लैलातुल अल-क़द्र, जिसे अक्सर शब क़द्र के तौर पर तर्जुमा किया जाता है, रमज़ान की सबसे मुक़द्दस रात समझी जाती है। ये वो वक्त है जब मुसलमान यकीन रखते हैं कि कुरान सबसे पहले नबी मोहम्मद पर नाजिल हुआ था। जैसे ही रमज़ान की आखिरी 10 रातें आती हैं, ये मुसलमानों को बेपनाह इनामात, रहमत और बख्शिश हासिल करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करती है। लैलातुल अल-क़द्र से भरपूर फ़ायदा उठाने के साथ साथ रमज़ान अल मुबारक की इख्तितामी रातों में कुछ तवज्जो मरकूज़ की हिकमत अमली और इबादात ये है। सबसे पहले ये समझ लें कि लैलातुल अल-क़द्र आखिरी अशरा की रातों में ख़ास तौर पर ताक रातों में पोशीदा है। लिहाजा उन रातों में से हर एक को इजाफ़ी लगन के साथ देखें। इबादत के अमाल को अंजाम दें, जैसे नमाज में इजाफ़ा, कुरान की तिलावत, दुआ और गौर व फ़िक्र। एक ज़रूरी अमल क़याम अल-लैल की नमाज है, रात की जागती नमाज। इसमें तहज्जुद की नमाज भी शामिल है, जो आम तौर पर इशा की नमाज के बाद अदा की जाती है और फजर के वक्त तक जारी रहती है। क़याम अल-लैल में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने और ज़ाती अमाल और ख्वाहिशात पर गौर करने के लिए वक्त निकालें। कुरान की तिलावत कसरत से करें। ख्याल किया जाता है कि रमज़ान अल मुबारक में कुरान का हर हर्फ पढ़ा जाने से बेशुमार सवाब मिलता है और ये फ़ायदा लैलातुल अल-क़द्र में कई गुना बढ़ जाता है। यह कुरानी इक़्तिबासात का जायज़ा लेने और हिफ्ज़ करने का एक बेहतरीन वक्त है, जिस पर किसी ने बाकायदगी से तवज्जो मरकूज़ करने का इरादा किया है। ये रात दुआ का भी वक्त है। नमाज के दौरान और आज़ादाना तौर पर मुसलसल दुआएं करें। लैलातुल अल-क़द्र के लिए एक इंतहाई मुस्तहसन दुआ जो नबी की ज़ौजा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सिखाई थी, वो ये है, अलहम अंक अफ़वोन तोहिब अफ़ूफ़ाफ़ो अन, जिसका मतलब है, ए अल्लाह तो मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे मुआफ़ कर दे। इस दौर में खैरात को बहुत अहमियत हासिल है। लैलातुल अल-क़द्र के सवाब को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आपकी अहमियत की अक्कासी करते हुए अतियात फराहम करने पर गौर करें। पैगंबर मोहम्मद रमज़ान के दौरान अपनी सबसे बड़ी सखावत के लिए मशहूर थे, ख़ास तौर पर उसकी आखिरी 10 रातों में। आखिर में ज़िक्र अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाओ। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे जुमले बार बार पढ़े। ये याद दिल को पाक करती है और ख़यालात को इलाही जौहर से हम आहंग करती है। उन इबादात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर मुसलमान एक ऐसी रात का सामना करना चाहते हैं जिसे 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। लिहाजा मुक़द्दस दौर के दौरान ये तवज्जो मरकूज़ करने वाली कोशिशें रूहों को तक़वियत बख्श सकती हैं और ईमान बामानी तरक्की को फ़रोग़ दे सकती है।